जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज के बारे में बताया गया है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में या पीछे अभी तक जितने एग्जाम हो उस एग्जाम में चैप्टर नंबर 6 से एक थ्योरम, इसमें 6-7 जो थ्योरम है यानी प्रमेय है, उसमें से एक प्रमेय को आप लोगों को डायरेक्ट क्या करता है, प्रूव करने के लिए बोल देता है। और जब भी आएगा ये 6 नंबर का आएगा तो आपका 6 नंबर एकदम पक्का है। इसलिए हम एक एक करके हर थ्योरम को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं 6.1 थ्योरम और इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरम में बोला क्या गया है। तो 6.1 में बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये बात इसमें बोल रखा है और देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बात ये बोला है कि एक त्रिभुज पे इसके समानांतर यानी पैरेलल लाइन खींच दी जाती है और खींच दी जाती है तो जो AD/DB का रेशियो बनेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AD/DB का रेशियो बराबर होता है AE/EC के। ओके, इस बात को प्रूव करके उन्होंने बता दिया। तो एक बार हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि सच में ये बात सही है कि गलत है। ये प्रूफ तभी होगा जब ऊपर एक बात बताई गई हो कि DE पैरेलल है किसके, BC के। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है DE पैरेलल है BC, DE पैरेलल है BC। जब वो पैरेलल है तो ये हमेशा एक दूसरे क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, जो हम नहीं कर रहे, ये थ्योरम में बोला गया है। अब इस बात को सत्य है कि नहीं सत्य, इसको हम लोग प्रूव करके चेक कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया पहले कि दिया है ये और हमें सिद्ध करना है क्या, AD/DB बराबर AE/EC। तो इसको आइए हम लोग प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोग उत्पत्ति यानी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और देखेंगे, उसमें लिखेंगे हम लोग DM को परपेंडिकुलर कर रहा है AE। कौन कर रहा है, DM जो है AE को परपेंडिकुलर कर रहा है। तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी काटता है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये DM जो है AE को काट रहा है। D तो आपको पॉइंट दिख रहा है, M कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बात बोला है कि परपेंडिकुलर किस लाइन पे कर रहा है, तो AE पे कर रहा है। यानी A और E यहाँ है तो कहीं बीच में यहाँ पे काट रहा होगा, इसका नाम क्या होगा, M। और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर कर रहा है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 का। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट इसके आगे बोला है कि EM जो है, EM AD को काट रहा है, ठीक है ना। E हमको पॉइंट दिख रहा है, M कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन किसको काट रहा है, AD को काट रहा है। कुछ मींस यहाँ पे एक लाइन बिंदु होगी जिसका नाम क्या होगा, N होगा, और वो किसको काट रहा है, AD को काट रहा है। तो कुछ ऐसा काट रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन लिखा गया था बिंदु B से E बिंदु को मिलाया, यानी बिंदु B से E को मिलाया तथा D को C से मिलाया। ये अपना कंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा सा इतना चेंज कर लिया है। अब आते हैं हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक एक स्टेप चलते हैं। तो आई होप कि इतना आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो हम लोग अब चलते हैं इसको प्रूव करने के प्रोसेस में और देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आती है, हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग प्रूव करने के लिए। प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, ADE दिख रहा है कुछ ट्रायंगल, उसको हम बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसे शेप में आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है ADE। इस पे एक लाइन इधर से गई है, यहाँ पे 90 बना रहा है, इसका नाम है M। एक इधर से लाइन गई है, यहाँ पे बना रहा है, इसका नाम है M। ये ट्रायंगल दिख रहा है, हम उसी ट्रायंगल को यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में। अब ADE में हमको क्या करना है, तो निकालेंगे हम लोग ADE का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो उसका क्षेत्रफल कुछ ऐसे होता है, 1/2 इनटू ऊंचाई गुणे आधार, यानी आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। अब इसमें हम लोग ADE में खोजा जाए कि बेस कहाँ पे और हाइट कहाँ पे है, ठीक है ना। आपको बता देते हैं कि ट्रायंगल कुछ ऐसे होता है जिसमें परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये इसकी हो जाती है हाइट
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेस। तो इसमें भी हम लोग ढूंढ लेते हैं बेस और हाइट। तो इस फिगर को कुछ हम लोग ये वाली लाइन को फिलहाल क्या कर दिया जाए, डिलीट कर देते हैं ये वाली लाइन को, ठीक है। और इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल ऐसे ले रहे हैं तो फिर अपना बन रहा है क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। या फिर ये वाली लाइन को रहने देते हैं, इधर से ये डिलीट करते हैं तो कुछ आपको ट्रायंगल अभी जो बनाया था फिगर उसके जैसे दिखने लगा। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कर्व में घुमाते हैं तो कुछ फिगर आपको ऐसे दिखेगी। ये यहाँ से यहाँ सीधे यहाँ पे कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे इसकी जो टॉप पे होगी वो ई होगी, ये यहाँ वाला ए हो जाएगी, ये यहाँ वाला डी हो जाएगी। कुछ ये फिगर ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री बन रहा है मींस ये वाली फार्मूला यहाँ पे क्या करेगी 100% काम करेगी। तो हमको बेस और हाइट दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं हम लोग बेस और हाइट। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका AD, तो लिखेंगे AD इंटू हाइट क्या दिख रहा है EN, क्या दिख रहा है E और N। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1 और यहीं पे इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई है ना। हम लोग क्या करेंगे पहले ADE में लिए हैं और ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमको पता है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे क्या फार्मूले लगते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी को यूज किया तो यहाँ पे हमारी बेस क्या हो जाएगी AD और हाइट क्या हो जाएगी EN, जिसको आपको यहाँ पे एकदम बाहर निकाल के आपको जूम कर करके दिखा रहे हैं। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक छोड़ देंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि इधर हमको सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ जाएगी। तो ऊपर का हम सब मैटर को क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं और लिखेंगे फिर नीचे लिखिएगा आप लोग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका कितना बन गया है फर्स्ट। अब इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज, कुछ यहाँ पे भी त्रिभुज दिख रहा है DEB, कुछ त्रिभुज दिख रहा है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज DEB में। अब फिर इस यहाँ पे भी लिखना होगा DEB का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे भी हमको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो सेम कंडीशन लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे क्या बनने वाली है अपना, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को इक्वेशन समझ में आएगी। अब ढूंढेंगे हम लोग DEB, यहाँ पे हम लोग D छोड़ दिए लिखना, तो लिखेंगे DEB का क्षेत्रफल। DEB का क्षेत्रफल जस्ट वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कहाँ पे बेस दिख रहा है कहाँ पे हाइट दिख रहा है। तो ये कुछ ये इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका हम लोगों का काम हो चुका है। अब इसमें देखेंगे ये आपको फिगर कुछ ऐसे दिख रही होगी, ऐसे, ठीक है ना, फिर ऐसे दिख रहा है ना। तो इसका नाम है DE और ये क्या है B है। ये फिगर आपको दिख रहा है। तो हम अभी बताएं ये फार्मूला कहाँ पे लगता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री का एंगल तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो दिख रहा है ये लाइन आगे जा रही है यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से E पे क्या कर रहा है परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जा रहा है 90 डिग्री का, दिख रहा है ना। यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाए। तो याद कीजिए 9th में हम लोग जब ट्रायंगल पढ़े थे तो वहां पे बताया था कि जब ऐसे कुछ फिगर होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है यहाँ पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है। हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। जब एंगल बन जाती है तो यहाँ से यहाँ क्या होती है बेस हो जाती है और ये वाली जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है हाइट हो जाती है। कुछ ये 9th वाला एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहा हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो यहाँ पे 90 डिग्री का मिल गया है। तो अपना बेस क्या होगा BD और हाइट क्या होगी EN, ओके। बेस होगा BD और हाइट क्या होगी EN। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू बेस की जगह पे लिखेंगे BD इंटू हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे EN, ठीक है। और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2 और यहीं तक छोड़ देंगे। आई होप कि दोनों आपको इसी ट्रायंगल से मिला हुआ है, ठीक है ना। एक बार इसको लिए हैं तो ये हाइट बना है, ये आपका बेस बना है। फिर ये वाली ट्रायंगल ले रहा है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री जहाँ पे बनता है वही ये फार्मूला ही यूज होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाए तो यहाँ 90 डिग्री क्या है, तो जो लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं है कि आपको अब बेस क्या करना है B से E करना है, नहीं, बेस आपका जो होगा यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ठीक है ना। हाइट भले ये वाली हो जाएगी E और N होगी, ठीक है ना, बेस यहीं तक होगा। इस फार्मूले से हम लोग बना लिए ये, तो दो हमको इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे
समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 से 2 में क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, पहले एक लिखिएगा, ए में क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 इंटू बेस की जगह पे क्या है ए डी इंटू हाइट की जगह पे क्या है ई एन, ठीक है ना, अपान बराबर है, इधर भी हो जाएगी अपान, ठीक है ना, ये बराबर के साइन हम बीच में देते हैं। नीचे लिखेंगे इसको ट्रायंगल डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर इसकी कितना है 1/2 इंटू ए डी, सॉरी ये वाला लिखेंगे बी डी इंटू ई एन, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आपको, ये दोनों दिख रहा है ए डी ई और डी बी ई अलग अलग है तो कैंसिल तो होगा नहीं, इधर देख रहे हैं 1/2 दोनों में है, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ई एन और ई एन दोनों में है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या ए डी अपॉन बी डी, यही बचेगा ना, ए डी अपॉन बी डी। अब इसको आप चाहे तो बी डी लिखिए या डी बी लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक है ना, चाहे 2 गुणे 3 लिखेंगे तो भी 6 आएगा या 3 गुणे 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये बना जो बचता है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो हम चलते हैं इनको भी डिलीट करना है, और इनको डिलीट करना है तो बच क्या रहा है अपना, बचेगा यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना, का क्षेत्रफल अपान ट्रायंगल डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर कितना ए डी अपान डी बी कर लो भाई आप, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया जाएगा, 1 और 2 बन गया था, आगे 3 4 बनाना है, इसलिए इसका नाम ये दे देते हैं, ये अलग से रहेगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन का नाम क्या हो गया ए। अब इधर का आपको पूरा समझ में आ गया कि ये हम लोग पहले समीकरण 1 बनाए, फिर समीकरण 2 बनाए, एक बार इन ट्रायंगल को लेके इसको लेकर 2 और दोनों से कंपेयर किया, डिवाइड किया, तो ये अपना बन गया समीकरण नंबर ए। और यहाँ तक इसको छोड़ के चलते हैं हम लोग अगली प्रोसेस में, अगली प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। इन सबको फिर डिलीट करते हैं, और इनको डिलीट करने के बाद फिर आप लोग लिखिएगा, फिर हम लोग चलेंगे उसी कैटेगरी में, उधर ही सेम काम करना है। तो आपको बता दें थोड़ा सा कि अभी हम लोग लिए थे ए डी ई, तो हम लोग ये आपकी बेस माने थे और ये हाइट माने थे। सेम इसी ट्रायंगल में फिर ए डी ई में लेंगे, और इस बार बेस आपको ए ई मानना है और हाइट क्या मानना है, डी एम, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट। वहां पे ये डी एम नहीं है बल्कि इसका नाम दे दिया गया। तो फिर लिखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इस बार क्या होगी ए ई, ठीक है ना, बेस क्या हो जाएगी ए ई, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी ई एन, हाइट क्या हो जाएगी ये डी एम हो जाएगी, ठीक है ना, डी एम। उस बार लिए थे बेस ये तो हाइट ये बनेगी, इस बार बेस ये है तो हाइट ये हो जाएगी डी एम, ठीक है ना। इस समीकरण का नाम दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका था, इसका नाम हो जाएगी थर्ड, और यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर सेम इसमें लिए थे तो एक बार इन ट्रायंगल को लिए थे, तो इस बार पिछली बार ये और ये ट्रायंगल लिए थे, इस बार ये ट्रायंगल को ना लेंगे बल्कि यही बेस होगी और ये लेंगे, ठीक है ना। इधर आपको दिख रहा होगा डी ई सी, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, डी सी ई भी लिख सकते हैं या सी डी ई, ऐसा लिखिए, बात एक ही है, बस हम लोग लिखते हैं तो ए बी सी डी अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पहले सी लिखिए, फिर डी लिखिए, फिर ई लिखिए, बात एक ही है। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर वही काम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सेम बनाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आप ये डी ई सी में ये क्या 90 डिग्री से कुछ कम है या ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको 90 डिग्री दिख गया, तो ये बेस आपकी ईसी हो जाएगी और हाइट क्या हो जाएगी डीएम हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा ना, सेम पीछे वाले के जैसे हो रहा है, तो बेस आपकी क्या हो जाएगी ईसी या सीई, बात क्या है एक ही है, सीई इनटू हाइट क्या हो जाएगी डीएम। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4, ठीक है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे एक थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे ए डी ई था, यहाँ पे डी ई बी है, हमको कुछ आगे नेक्स्ट कुछ प्रोसेस करना है, उसको करने के लिए हमको ये डी ई बी को यहाँ पे पैरेलल करना चाहिए, बराबर हमको करना है। तो यहाँ पे सी डी ई दिख रहा है, हमको बनाना क्या है डी ई बी, क्या बनाना है डी ई बी बनाना है।
तो वो बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि एक ही बेस पे यानी सेम बेस पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे सेम बेस यानी समान आधार, सेम बेस पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अब ये आपको कहां पे दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये होता क्या है तो थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये सेम बेस है। ऐसे एक लाइन खींचिए, ये क्या है, इसको मान लेंगे ये है बी और ये क्या है सी। सी बी और सी क्या है, बेस है, तो इसका नाम दे दिया जाए, यहाँ पे दे देते हैं डी। और ये अगर देखेंगे तो सी बी डी मिलकर ट्रायंगल बना रहा है, तो इसकी बेस क्या होगी, ये बीसी बेस है ना। और फिर इसी पे एक नाम यहाँ पे दे दिया जाए ई, और ई को भी इधर मिट कराते हैं, तो एक आपको ट्रायंगल ई सी बी दिख रहा है। दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो दोनों ट्रायंगल अगर इसको हटा देंगे तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग हो गया। इसको मिला देना तो एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहा है। तो जब एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बनेगा, कुछ एक आपको इधर से ट्रायंगल दिख गया और इधर मिटा रहा है तो कुछ इधर ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। जब दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। उसी बात को हम लिखे हैं कि सेम बेस पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको लिखे हैं CDE। तो CDE को भी हम क्या लिख सकते हैं, DEB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्षेत्रफल CDE बराबर है किसके, क्षेत्रफल CDE का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज ये DEB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक दूसरे के दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो हम इसका नाम चेंज करके ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा हमको ये नीचे वाली बात डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके तुरंत इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो हम ये CDE के जगह पे DEB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिए कि कैसे होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे CDE के जगह पर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या आया हुआ है, 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये आया हुआ है समीकरण, ये 4 था ज्यादा, ये नाम चेंज होगा, क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 बन जाएगी तो फिर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 व 5 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 5 से। 3 व 5 से लिखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर वही बात लिखे, समीकरण 3 व 5 से। 3 व 5 से लिखेंगे तो फिर वही 3 में 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे, हम लोग लिखे थे यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ये है अपान, इसके नीचे इसको लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर एक ही रहेगा। इसके नीचे लिख देंगे 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये बनेगी, ये क्षेत्रफल का नाम हट जाएगी, ठीक है ना। ये बनेगी कुछ, और इससे हम लोग क्या करेंगे, जो सेम है उसको कर दिया जाएगा कैंसिल, और कैंसिल करेंगे तो ये DM से DM बचेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, ये दोनों कट जाएगी। तो जो बचेगा उसको यहाँ पे चुपचाप लिख लिया जाए। तो वो लिखेंगे आपका ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल अपान ट्रायंगल DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया है, AE अपान EC। ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगी, A बना था, अब ये बन गया आपका B। अब समीकरण A और B से हम लोग लेके काम करेंगे। तो देखिए उसके बाद से इनको फिर मिटाते हैं और लिखिएगा यहाँ पे समीकरण A व B से। क्या लिखेंगे, समीकरण A व B से लिखिएगा, समीकरण A व B से। अब A व B से करेंगे तो दोनों ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये करेंगे, ये दोनों आपको दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है। अगर मान लीजिए बराबर की साइड करते हैं तो उसको इधर से इधर बुलाएंगे तो माइनस में होगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, ये बराबर ये या ये बराबर ये, यही बचेगा ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे AD अपान DB बराबर क्या है, AD अपान EC
और इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था। तो लिखेंगे अतः सिद्ध किया गया। आपको दिखा देते हैं कहां से सिद्ध किया गया है। मतलब उसमें क्या पूछा गया था, तो यही तो बोला था ना कि अगर जब इन दोनों का ये DE है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये DE पैरेलल है BC के। जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं इन दोनों का रेशियो, यानी AD का रेशियो DB के रेशियो के बराबर होता है AE का रेशियो EC के रेशियो के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि कैसे कैसे इसमें सारे वर्ड कहां से आ रहे हैं। सब कुछ इसी में से आ रहा है, बस कहां से आ रहा है वो आपको दिमाग लगाना है। वो दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, बस आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि कहां से आ रहा है। क्योंकि हमने ओवर राइटिंग करके आपको पूरा ट्रायंगल बताया था कि कौन ट्रायंगल कहां से निकल रहा है, उसको जूम करके अलग अलग दिखाया था। तो आप लोगों ने इसको 2-3 बार क्या करेंगे, वीडियो को देख देख के कॉपी पे करेंगे तो आप भी बिल्कुल मेरे जैसे सीख जाएंगे। और सीख जाएंगे तो आपका एग्जाम में 6 नंबर एकदम कोई आने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसका 6.1 थ्योरम का, 6.2 थ्योरम लेके जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।